कैसे हो सारे यार। तो बहुत दिनों से फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा था, तो यार काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़ा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना साइकोलॉजी पढ़ा दी जाए, बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा मेरे को भी। और इसी के साथ टिकटॉक तो अनइंस्टॉल कर दिया ना यार, कर देना भाई कर देना, रखना मत उसको बिल्कुल भी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो आज साइकोलॉजी में अपने पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है एटीट्यूड के बारे में। ठीक है। रोज रोज यूज करते हुए वर्ड, बहुत एटीट्यूड है उसमें, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, बहुत एटीट्यूड है उसमें, टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं कर रहा यार, क्या बात है। तो एटीट्यूड क्या होता है, क्या मतलब है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्यों एटीट्यूड का साइकोलॉजी में क्या रेलेवेंस है एटीट्यूड के बारे में, ये सारा पढ़ेंगे आज एटीट्यूड के बारे में। कि बेसिकली एटीट्यूड है क्या यार, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो रवैया वर्ड यूज करते हैं अपने इसके लिए हिंदी के अंदर, कि यार उसका रवैया ठीक नहीं लग रहा मेरे को, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, उसका एटीट्यूड ज्यादा है, उसका एटीट्यूड कम है। डे टू डे लाइफ में पता नहीं कितनी बार ये वर्ड यूज करते हैं एटीट्यूड। सबसे पहली बात करें कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। एटीट्यूड का मीनिंग, कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हमको, कि कहीं ना कुछ बिहेवियर है एक तरीके का। हर इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर है, हर इंडिविजुअल का अपना नजरिया है हर चीज को देखने का, हर चीज से देख के फील करने का, और उस फील करके हर चीज के ऊपर रिएक्ट करने का। समझ आया मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है, अपना रवैया है उसका, कि हर चीज को ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्व करके हर चीज को ऑब्जर्व करके फील करने का, फील करने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करने का। और जो वो रिएक्ट कर रहा है, जो उस चीज के ऊपर वो बंदा जो इंडिविजुअल है वो रिएक्ट कर रहा है, और वो रिएक्ट करना, रिएक्शन उसका किसी भी तरीके का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो सकता है उसका उस ऑब्जेक्ट को लेके। क्या उस रिएक्शन को ही एटीट्यूड बोलेंगे यार? बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे उस एटीट्यूड को यार। उसी एटीट्यूड को अपने, उसी रिएक्शन को अपने एटीट्यूड बोल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूं टिकटॉक और यूट्यूब का। टिकटॉक को लेके आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन चुका है पूरा का पूरा, यूट्यूब को लेके आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बन चुका है पूरा का पूरा, है कि नहीं। सीधी सी बात है यार। जिसको देखते हो टिकटॉक सुनते ही, हाँ तू टिकटॉक यूज करता है, बड़ी हंसी आती है, धाप की हंसी आती है यार, क्यों, क्या क्या यूज कर रहा है तू, बिल्कुल नेगेटिव। तभी तो रिव्यू इतने गिरा दिए अपनों ने टिकटॉक के, कुछ भी कर सकते हैं अपने। तो टिकटॉक को लेके आपका रवैया कैसा हो चुका, एटीट्यूड कैसा हो चुका, बिल्कुल नेगेटिव। वहीं अगर मैं कहूं आपको यूट्यूब को लेके, तो उसके लिए आपका एटीट्यूड कैसा हो चुका, बिल्कुल पॉजिटिव। तो क्या ये चीज आपने कैसे सीखी? एक्सपीरियंस से सीखी है, एक्सपीरियंस से सीखी आपने। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने फील किया इस चीज को, फील किया आपने, किसी की आपने वीडियो देखी, किसी ने वीडियो बनाई, उसको देखने के बाद आपने ये चीज फील करी। क्या चीज फील करी? कि यार वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ तो बकवास चीज है, सारे दिन अपने टाइम खराब करते हैं इसके ऊपर, कुछ भी बन रहे हैं, अपने चार पांव के जानवर बन रहे हैं, जो मन में आए वो करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इसके ऊपर। कहीं ना कहीं अपना मतलब अपना जो यूथ का टाइम है वो कहाँ स्पेंड हो रहा है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके आपके बहुत सारे रिव्यू आए आपके दिमाग में, बहुत सारे ओपिनियन आए, आपने इस चीज को फील किया, और फील करने के बाद आपने रिएक्ट किया, और उसी रिएक्ट को क्या बोला मैंने, एटीट्यूड। यही तो एटीट्यूड है यार। एटीट्यूड आपका किसी भी चीज को लेके कैसा भी हो सकता है, मेरे को लेके कुछ और हो सकता है आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड आपके घर में आपके पेरेंट्स को लेके कुछ और हो सकता है, आपके भाई बहन को लेके कुछ और हो सकता है। हर चीज के लिए अलग एटीट्यूड होता है, हर चीज के लिए। और एटीट्यूड एक तरीके का मैं बताऊं तो ये लर्न, मतलब आपने लर्न किया है, ये सीखा है, ये एक्वायर्ड चीज है, ये एक्वायर्ड। कभी भी आपको बाय बर्थ नहीं मिलता एटीट्यूड, बाय बर्थ एटीट्यूड आपको नहीं मिल सकता। ये अपने एप्टीट्यूड पढ़ेंगे बाद में, तब एप्टीट्यूड के अंदर बताऊंगा मैं कि आपको एप्टीट्यूड बाय बर्थ मिल सकता है, बट एटीट्यूड बाय बर्थ नहीं मिल सकता भाई। एटीट्यूड तो आपको सीखना ही पड़ेगा, एटीट्यूड आप याद ही करोगे, और ऑब्जर्वेशन कर करके, एक्सपीरियंसेस से, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स से, इन सारी चीजों से एटीट्यूड सीख सकते हो आप एटीट्यूड को कभी बाय बर्थ नहीं सीख सकते, बाय बर्थ आपके पास एटीट्यूड नहीं होता। तो एटीट्यूड अगर बहुत सारे खपची आए, खपची पता ही आपको, साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट्स आए, जिन्होंने क्या एटीट्यूड को समझाने की कोशिश करी, अपने अपने रिव्यू दिए उन्होंने एटीट्यूड को लेके। कई आए, कई आके एटीट्यूड को मैं बताऊं आपको, कईयों ने आके क्या कहा कि ये ना बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। बिहेवियर है, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है वो काम करता है। अब उससे पूछा गया भाई कि मान ले किसी के पास कोई नॉर्म्स नहीं है, किसी के पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा क्या? क्या सिर्फ जिनके पास जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर अपना काम करते हैं, जिनके नॉर्म्स हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के पास एटीट्यूड है? यार एटीट्यूड तो सबके पास है, एटीट्यूड किसके पास नहीं है?
तो ये शुरुआत में आए थे। फिर कोई और नया आया, उसने कहा कि भाई कि एटीट्यूड तो एक फंक्शनल स्टेट होती है। फंक्शनल स्टेट मतलब कि ये एक तरीके का इंसान को ये बताती है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है किसी भी स्टूमुलस के ऊपर। कोई भी स्टूमुलस आया, स्टूमुलस आने के बाद आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है उस चीज के ऊपर, वो आपका एटीट्यूड है। मान लो कि मेरा एटीट्यूड, मेरे पास कोई आया, एकदम से आया, मैं उसका अननोन बंदा है, कोई भी मेरे पास अननोन बंदा आया और आके मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है टिकटॉक इंस्टॉल कर ले। मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, क्यों इंस्टॉल कर ले भाई? मेरा एटीट्यूड क्या हो चुका है टिकटॉक के लिए? मेरा एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। मेरा एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है टिकटॉक के लिए। तो मैंने उसको क्या बोला, भाई मैं नहीं कर रहा टिकटॉक, टिकटॉक अनइंस्टॉल, तू जा यहां से। तो मेरा एटीट्यूड किसके बेसिस पे काम किया? स्टूमुलस के बेसिस पे, कि बंदा अननोन था, अननोन बंदा था, बट उसने क्या किया, उसने आगे कुछ ऐसा बोला मेरे को कि मेरा एटीट्यूड पहले से ही उस चीज के लिए नेगेटिव था। तो मैंने रिएक्शन में क्या दिया उसको? रिएक्शन में मैंने बिल्कुल दूसरा दूसरा रिएक्शन शो किया, मैंने मेरा गुस्से वाला बिहेवियर शो किया। अब वो बंदा बाद में जाए क्या बोलेगा, क्या बड़ा बेकार तरीके का रिएक्शन था उसका, तो ज्यादा ही एटीट्यूड है, ढंग से बात भी नहीं कर सकता। समझ गए? तो मतलब आपका स्टूमुलस पे डिपेंड कर रहा है। कईयों ने आगे ये बोला, फिर धीरे धीरे और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए, और अच्छे अच्छे खपची आने लगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक तरीके का डिस्टिंक्ट पैटर्न है, डिस्टिंक्ट पैटर्न है ये एटीट्यूड, एक डिस्टिंक्ट पैटर्न है, पैटर्न है। हर इंडिविजुअल के पास होता है एटीट्यूड, हर इंडिविजुअल के पास होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का बेसिक मोटो ये है, एटीट्यूड का बेसिक चीज, एटीट्यूड को उन्होंने इस तरीके से समझाने की कोशिश करी कि एक मेंटल स्टेट के अंदर बंदे की रेडीनेस है, कि बंदा अपने आप को कितना प्रिपेयर करके रखता है किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी स्टिमुलस के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहा इसने कि एक तरीके का मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेट के अंदर बंदा अपने आप को कितना रेडी करके रखता है एक मेंटल स्टेट के अंदर, कि जब भी कोई स्टिमुलस आए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आए उसके पास, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने का एक्सपीरियंस हो जाए, बंदा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लग जाए। मेंटल स्टेट है एक तरीके की। मेंटल स्टेट को कितना तैयार रख सकता है इंडिविजुअल, कितना प्रिपेयर रख सकता है, वो क्या कहलाता है? उसका एटीट्यूड कहलाता है। मतलब एक सेट हो जाती है ना चीज यार, साइकोलॉजी बिल्कुल, सोशल साइकोलॉजी बिल्कुल सेट हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि मैंने टिकटॉक का एग्जांपल देके बार बार समझा रहा हूं। सेट हो चुकी है भाई, बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये कचरा है, निकालो इसको, हो चुकी है सेट। अब आपने इस चीज को जब अपने अंदर सेट कर लिया, मेंटल साइकोलॉजी बना लिया आपने, मेंटल स्टेट आपने अपना प्रिपेयर कर लिया इस चीज के लिए, तो अब आपका जो रिएक्शन होगा इस चीज को लेके, वो हमेशा आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। चाहे कितना ही ढंग का बंदा आगे क्यों ना बोल दे टिकटॉक इंस्टॉल कर ले, पर एक बार जो साइकोलॉजी सेट हो चुकी है ना, वो आपकी क्या बोलेगी कि भाई बकवास है, टिकटॉक नहीं इंस्टॉल करना। बट एक चीज याद रखना, एटीट्यूड नेवर बी परमानेंट। एटीट्यूड परमानेंट नहीं होता कभी भाई। एटीट्यूड जाहिर सी बात है एक तरीके की फिक्स स्टेट है, बहुत लंबे टाइम तक बनी रह सकती है किसी इंसान के अंदर एटीट्यूड, बहुत लंबे टाइम तक बना रह सकता है एटीट्यूड किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, बट कभी भी परमानेंट नहीं होगा। ध्यान रखना, एटीट्यूड को बदला जा सकता है। अपने बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, जिनके एटीट्यूड किसी चीज को लेके नेगेटिव है, उनके एटीट्यूड किसी चीज को लेके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि एटीट्यूड परमानेंट नहीं होता कभी भी, इसको अपने चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ने कंपोनेंट के हिसाब से समझाया, फिर बाद में और बंदे आए और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कंपोनेंट के हिसाब से समझाया कि जो भाई एटीट्यूड है उसके अपने अपने कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में उन्होंने 3 कंपोनेंट बताए, कोग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, देन बिहेवियरल कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट बताए उन्होंने। कोग्निटिव कंपोनेंट में उन्होंने किस बारे में बात करी? कोग्निटिव कंपोनेंट में उन्होंने इंडिविजुअल के बिलीव्स के बारे में बात किया कि बिलीव्स के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है। जैसी उसकी धारणाएं होती है, जैसे उसका बिलीव्स होता है, उसके हिसाब से क्या क्या उसने बंदे का एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, मान सकते हैं। दूसरा उसने कहा परसेप्शन के ऊपर काम करता है एटीट्यूड। जिस हिसाब का परसेप्शन है, परसेप्शन मैंने बहुत बार समझाया भाई, परसेप्शन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन। तो जब बंदे का परसेप्शन जो है, परसेप्शन का जब वो किसी भी स्टिमुलस को इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेट करने के बाद जो पिक्चर बनेगी भाई इस खोपड़ी के अंदर, वही क्या उसका एटीट्यूड है, उसी के लिए रिएक्ट करेगा भाई वो जो पिक्चर बन रही है। और जब पिक्चर बनेगी उसके लिए रिएक्ट करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? एटीट्यूड कहलाएगा। तो दूसरा क्या बोला कि ये भाई उसके ऊपर बिलीव्स के ऊपर काम करता है, परसेप्शन के ऊपर काम करता है। तो ये कोग्निटिव कंपोनेंट था। कोग्निटिव कंपोनेंट के बाद आता है अपना अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर क्या बताने की कोशिश करी, ध्यान से समझना। अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर बात करी थी भाई इमोशंस की, कि इमोशंस जो होते हैं ना, वो भी एक बहुत डीप रूटेड कंपोनेंट है कहीं ना कहीं एटीट्यूड का, कि आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका एटीट्यूड। और जाहिर सी बात है यार, क्यों नहीं करेगा, इमोशंस पे एटीट्यूड डिपेंड करता है बहुत। जिस चीज से आप प्यार करते हो, जिस चीज से आप प्यार करते हो,
उसके लिए आपका एटीट्यूड बहुत हद तक पॉजिटिव रहता है, बहुत हद तक पॉजिटिव रहता है। भैया अब आप ना अपनी मतलब यूं मान लो कि जिस बंदे को आपसे जिस बंदे का आपसे लगाव है, अटैचमेंट होगा, उस बंदे को लेके आपका एटीट्यूड बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा, बहुत हद तक उसकी सारी बातें आपको ठीक लगेगी, जो भी बात वो बोलेगा आप उसको मानोगे, उसका एटीट्यूड आपको कभी गलत नहीं लगेगा, उसका रवैया आपको हर चीज में सही लगेगा। तो मतलब बहुत हद तक डिपेंड करता है, बहुत हद तक ये कंपोनेंट माना जा सकता है। उसके अलावा अपने लाइक डिसलाइक के ऊपर काम करते हैं, जो चीज अपने को पसंद है ना भाई, उसके लिए अपना एटीट्यूड बढ़िया रहेगा। मेरे को यूट्यूब पसंद है तो मेरा एटीट्यूड यूट्यूब के लिए बढ़िया रहेगा। पर आपको अगर टिकटॉक पसंद है ना, तो हिसाब बस बता दिया है मैंने, टिकटॉक अच्छी चीज नहीं है, निकाल दो। तो टिकटॉक जिसको पसंद है, टिकटॉक के लिए उसका एटीट्यूड अच्छा रहेगा। मेरे को यूट्यूब पसंद है, मेरा उसके लिए एटीट्यूड अच्छा रहेगा। तो जाहिर सी बात क्या है, कहने का मतलब यह है कि अफेक्टिव कंपोनेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अफेक्टिव कंपोनेंट बहुत डीप रूटेड कंपोनेंट है। डीप रूटेड कहने का मतलब इमोशंस के बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं। इमोशंस के बेसिस पे अपना एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज करता है, अपना एटीट्यूड इमोशंस के बेसिस पे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बना भी रहता है। तो ये है अफेक्टिव कंपोनेंट। तीसरा आता है बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर कंपोनेंट क्या होता है कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, उस कोई भी बंदा है जिसको करप्शन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। करप्शन समझते हो, करप्शन भ्रष्टाचार उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैं हूं भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करप्शन। तो अगर मुझे करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो मेरा बिहेवियर है, तो मेरा बिहेवियर मेरे एटीट्यूड को किस तरीके से प्रिपेयर करेगा कि मुझे पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार नहीं करना, ना तो मुझे रिश्वत लेनी है ना मुझे रिश्वत देनी है। समझ गए मेरा एटीट्यूड कैसा सेट हो गया। मेरे को जब अगर मेरे को टिकटॉक पसंद नहीं है, तो मैंने आज तक, मैं हूं ऐसा बंदा जिसने फोन में आज तक टिकटॉक इंस्टॉल किया भी नहीं है, और ना मैं टिकटॉक यूज करता, ना मेरी आईडी है। तो अपना बिहेवियर जो कंपोनेंट है, जो मैंने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लिया था, मैंने अपने दिमाग में पहले से घुसा लिया था कि मुझे 4 पैर वाला जानवर नहीं बनना है, तो भाई मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं उसको, ना मैंने उसको यूज किया। तो ये होता है अपना बिहेवियर कंपोनेंट। समझ आई बात। तो कईयों ने बिहेवियर कंपोनेंट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करी। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे, ध्यान रखना है, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट, इनके बेसिस के ऊपर समझाने की कोशिश करी बहुत सारे लोगों ने। अब ये तो था इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाया अभी तक मैंने कि एटीट्यूड होता क्या है। आपको कुछ कुछ समझ आने लगा होगा। कोई भी स्टूमुलस होता है, स्टूमुलस को फील करना, स्टूमुलस को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद उसको रिएक्ट करना, उस रिएक्शन को अपने क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड बोल रहे हैं। और रिएक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव हो सकते हैं, आइदर नेगेटिव हो सकते हैं। सारा का सारा रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, सबका सब। अब अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करते हैं एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एटीट्यूड की बात करोगे आप, तो एटीट्यूड में 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना भी जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना भी जरूरी है। मतलब टिकटॉक होना भी जरूरी है और उसको यूज करने वाला भी जरूरी है। अगर टिकटॉक है, उसको यूज करने वाले हैं, तब जाके अपने एटीट्यूड के बारे में समझा सकते हैं दोनों की चीजों को। अगर सिर्फ टिकटॉक है तो अपने एटीट्यूड के बारे में कैसे समझाएंगे भाई। टिकटॉक होने के साथ साथ अपने पास दोनों चीजें होनी जरूरी है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तब अपने कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसका एटीट्यूड उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है, इसका एटीट्यूड उस सब्जेक्ट के लिए कैसा है, तब अपने कंपेयर कर पाएंगे। तो एटीट्यूड हमेशा 2 चीजों पे इंप्लाई होता है, 2 रिलेशनशिप में काम करता है हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप में। पहला कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं समझा रहा हूं, कई डीप भी हैं, समझ आएंगे, ध्यान देना। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले का एग्जांपल देता हूं मैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में एग्जांपल देता हूं आपका। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैं घर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। अब मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड मान लो कि बाइक्स को लेके अच्छा है, हो सकता है किसी का एटीट्यूड कार को लेके अच्छा हो, और कार्स के अंदर भी वैरायटीज आ जाएगी, बाइक्स में भी वैरायटीज आ जाएगी अलग अलग। तो सबके अपने अपने एटीट्यूड है ना, तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। समझ आ रही है बात। घरों को लेके एटीट्यूड हो सकता है, होम हाउस को लेके एटीट्यूड हो सकता है, किसी को बंगलो पसंद होते हैं, किसी को नॉर्मल घर पसंद होते हैं, किसी को फैंसी घर पसंद होते हैं, अलग अलग टाइप के घर पसंद होते हैं लोगों को। तो ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है जब आप एटीट्यूड डिसाइड करोगे किसी चीज को लेके। मतलब एटीट्यूड दिखाओगे किस पे यार, कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो दिखाओगे। टिकटॉक था तभी तो एटीट्यूड दिखाया कि बकवास है, नहीं तो कैसे दिखाते। दूसरी बात समझना, एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड हमेशा 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एटीट्यूड क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, याद रखना। और हमेशा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए भाई, हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना भी कैसा पॉजिटिव होना चाहिए, मान लो मैंने किसी को बोल दिया, मैंने बोल दिया कि हमेशा भाई खुश खुश रहना चाहिए। ठीक है, एक बंदा है जो बहुत आलसी है, सारे दिन सोता है भाई, धाप के सोता है, बहुत आलसी बंदा है, और वो सोता है बढ़िया, उठता भी नहीं, कोई काम नहीं करता, और उसके बाद भी वो खुश है।
तो मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, है भाई, हाँ है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। एक बंदा है जो बहुत जल्दी बढ़िया सुबह उठता है, अपना सारे काम करता है बढ़िया तरीके से, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है और उसके बाद खुश रहता है, तो कौन सा बंदा ज्यादा बेटर है ये बताओ मेरे को। बंदा वो बेटर है जो भाई सुबह जल्दी उठता है, मस्त अपना सारा काम करता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, अपने सारे रोज के काम बढ़िया तरीके से करता है और उसके बाद खुश रहता है, वो बंदा ज्यादा, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बहुत अच्छा है। समझ आई बात। तो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होने के लिए एक रीजन होना चाहिए, बहुत अच्छा रीजन, मतलब रीजन बकवास रीजन नहीं होना चाहिए कि आलसी है तो भी खुश है तो भी पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसके पीछे रीजन अच्छा होना चाहिए कि बंदे में एनर्जी है, एनर्जेटिक रहता है, अपने काम करता है फिर भी खुश रहता है, पढ़ता है तब भी खुश रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के रीजन होने चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, बट पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड आते किसके बेसिस पे भाई? एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही तो आएंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएंगे। कैसे भाई? इतने सालों से टिकटॉक को एक्सपीरियंस ही तो कर रहे थे, इतने सालों से टिकटॉक को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसी के बेसिस पे तो निकल के आया कि भाई बकवास है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी के बेसिस पे तो आया निकल के। तो अपने किस बेसिस पे एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। और एक्सपीरियंस कैसे होता है? टाइम के हिसाब से होता है एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अपने बात करते हैं कि एटीट्यूड जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है ये बताओ भाई। पहले इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्शन ऐसे प्रोवाइड करता है कि आज मेरे को टिकटॉक के लिए मेरे दिमाग में नेगेटिव इमेज बन चुकी है, नेगेटिव पिक्चर बन चुकी है मेरे दिमाग में। समझ आई बात? टिकटॉक को लेके। तो अब मेरा जो बिहेवियर होगा, मेरा बिहेवियर का जो डायरेक्शन है वो क्या है? उसकी ओर जाना ही नहीं भाई। अब मेरे पास जो नाम लेगा टिकटॉक का मैं उसको ही बोल दूंगा भाई, मेरे को जाना ही नहीं है, मैं क्यों इंस्टॉल करूं उस तरफ। मतलब डायरेक्शन बन चुकी है ना उस तरफ, डायरेक्शन गायब बिल्कुल। मान लो किसी ने बोल दिया कि कोई बंदा है जो कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके पास, और बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके पास तो 12th के अंदर, बट उसने उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कौन सा है उसका? प्लांट फिजियोलॉजी। उसको पढ़नी क्या है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना, उसको प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब उसका डायरेक्शन जो बन जाएगा, वो डायरेक्शन क्या बनेगा भाई? बॉटनी तो बनेगा, बॉटनी में ही तो पढ़ेगा सब कुछ, वो जूलॉजी थोड़ी ना पढ़ेगा। तुम जितना मर्जी बोल दो, तो उसका डायरेक्शन क्या बन गया? एक डायरेक्शन बन चुकी है उसकी, बॉटनी। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड आपका जो रवैया है, उसका एटीट्यूड क्या था? उसका एटीट्यूड प्लांट्स में उसका इंटरेस्ट था, प्लांट्स को लेके उसका एटीट्यूड ज्यादा अच्छा था। तो उसके एटीट्यूड ने उसको एक डायरेक्शन दे दी कि तेरे को प्लांट्स के अंदर आगे पढ़ना है, तेरे को बॉटनी पढ़नी है आगे। तो उसने किस चीज के अंदर पढ़ाई करी? बॉटनी के अंदर पढ़ाई करेगा। समझ आ रही है बात कि डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, किस तरीके से गोल तक भी ले जाने में हेल्प कर रहा है एटीट्यूड आपको। समझ आ गया? किसी चीज को बारे में सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मान लो कि टिकटॉक के बारे में सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मेरा डायरेक्शन कहां जा रहा है? गुस्से की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेटेस्ट टॉपिक है इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ आए अच्छे से। तो ये है कि अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है एटीट्यूड। ठीक है, बिहेवियर और एक्शन के अकॉर्डिंग अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जो होता है वो अपने को मोटिवेशन भी देता है। एटीट्यूड जो होता है वो अपने को मोटिवेशन देता है। भाई आज जो मोटिवेशन मिला है टिकटॉक का रिव्यू गिराने का, आज टिकटॉक की रेटिंग गिराई है अपनों ने, तो भाई मोटिवेशन मिला कहां से? एटीट्यूड से ही तो मिला है अपने को। अपने सबका मिलके कलेक्टिव एटीट्यूड अपनों ने अपनाया, कलेक्टिव एटीट्यूड अपनाया अपनों ने, तभी तो अपने को मोटिवेशन मिला। और मोटिवेशन मिला तभी रिव्यू गिरा दिया भाई अपनों ने, सबने मिलकर, सबका एटीट्यूड एक जैसा हो गया और सबके एटीट्यूड ने क्या किया? रिव्यू मिला दिया, गिरा दिया। तो भाई एटीट्यूड कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहा है ना, तभी तो 5-5 10-10 आईडी से भाई रेटिंग दे रहे हो जाके। एक ही बंदा है 5-5 10-10 आईडी यूज कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, तो उसके बाद रेटिंग दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, वहां पे लिख रहे हो। तो मोटिवेशन आया तभी तो लिख रहे हो। और मोटिवेशन कहां से आया? एटीट्यूड से ही तो आया है। जब हर बंदे का एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड बना टिकटॉक को लेके, तभी तो उन्होंने ये करना शुरू किया, तभी तो मोटिवेशन आया है। समझ आया कि एटीट्यूड कैसे मोटिवेशन क्रिएट करवा रहा है। उसके बाद जो होता है एटीट्यूड, जो होता है एटीट्यूड कभी भी इनेट नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूं, एटीट्यूड बाय बर्थ नहीं आता कभी भी। एटीट्यूड हमेशा लर्न करना पड़ता है या फिर एक्वायर्ड करना पड़ता है। मतलब लर्न करना पड़ेगा या फिर आपको एक्वायर्ड होता है, सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंसेस से आता है, इन्वायरमेंट की कंडीशन से आता है, आसपास के सराउंडिंग से आता है। अपने को इन सारी चीजों से एटीट्यूड सीखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर है, सबको पता होती है ये चीज कि आज मैं जो देखूंगा वो मैं सीखूंगा, सीधी सी बात है। उसके अलावा एटीट्यूड की बात की जाए तो एटीट्यूड कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता भाई किसी का भी। कोई कई होते हैं ना भाई कि नहीं मुझे नहीं पता यार, मेरे लिए तो न्यूट्रल है, मैं तो ना अच्छा मानता इसको ना बुरा मानता। तो अगर कोई बंदा ये बात बोलता है तो वो एटीट्यूड नहीं होता भाई, वो ओपिनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपिनियन कहलाता है। ध्यान से सुन लेना बात क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है, कोई इंडिविजुअल ये बात कहता है कि एटीट्यूड जो होता है कि वो न्यूट्रल, कि मेरा जो कोई भी बंदा अगर ये कह रहा है कि मैं तो इस चीज को ना तो अच्छा मानता ना बुरा मानता, मेरे लिए तो न्यूट्रल है, तो अगर वो ये बात कह रहा है तो वो अपना एटीट्यूड शो नहीं कर रहा,
वो क्या शो कर रहा है, वो अपना ओपिनियन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ओपिनियन शो कर रहा है। तो अगर आपको एटीट्यूड की बात करनी है, अगर एटीट्यूड की बात करनी है तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। एटीट्यूड कभी भी कैसा नहीं हो सकता, एटीट्यूड कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। समझ आई बात मेरी? तो एटीट्यूड को अभी न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। कोई बंदा अगर ऐसा मिल जाए ना जो बोल दे कि मेरे को टिकटॉक ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, डर लेना भाई। मैं समझ आई बात? उसको कहना या तो बता अच्छा लगता है या लगा बुरा लगता है। ये नहीं होगा कि मेरे को ना अच्छा लगता ना बुरा लगता। ये ओपिनियन नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए? हमें एटीट्यूड चाहिए। और एटीट्यूड क्या होना चाहिए टिकटॉक को लेके? बेकार होना चाहिए, कि मेरे को गंदा ही लगता है, नेगेटिव होना चाहिए। समझ आई बात? उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं कि जो एटीट्यूड होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अफेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। अफेक्टिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। इमोशंस, सारी के सारी इमोशंस पे काम करता है। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इन इमोशंस पे काम करता है एटीट्यूड अपना। बिल्कुल करता है, 100% करता है। उसके बाद एटीट्यूड जो होता है वो कहीं ना कहीं अगर आपको समझाऊं तो मैं स्टेबल होता है। ठीक है, एटीट्यूड जो होता है कहीं ना कहीं स्टेबल भी होता है, बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है किसी इंडिविजुअल के अंदर एटीट्यूड। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, परमानेंट नहीं होता। एटीट्यूड बदला जा सकता है। हो सकता है आज तुम जिस ऐप को ना बहुत बेकार रेटिंग दे रहे हो ना, हो सकता है कभी ऐसा ही कोई दूसरा ऐप आ जाए जो इंडिया का हो, उसी ऐप के ऊपर आप दोबारा 4 पांव वाले जानवर बन सकते हो। और साथ में क्या अच्छा कर सकते हो, उसकी रेटिंग्स भी अच्छी कर सकते हो। मतलब आपका एक नजरिया जो है जिस चीज के लिए लंबे टाइम तक बना नहीं रह सकता, एटीट्यूड को अपने बदल सकते हैं। समझ आई मेरी बात? एटीट्यूड परमानेंट नहीं होता किसी भी बंदे का, लंबे टाइम तक रह सकता है बट बदला जा सकता है। समझ आई बात मेरी? क्यों? एटीट्यूड नेवर भी परमानेंट यार। एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप आराम से उसको बदल सकते हो। तो ये हो गया एटीट्यूड के बारे में। और एटीट्यूड के अंदर मैं बताऊं आपको कि जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड की अगर बात करूं तो इवैल्यूएटिव प्रोसेस है। एटीट्यूड क्या है? कि इवैल्यूएटिव, आप किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड मेजर कर सकते हो। मतलब इवैल्यूएट कर सकते हो आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपने किसी भी इंडिविजुअल से उसका एटीट्यूड पूछा। आपने मुझसे टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक एक ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं। आपने क्या कहा? आपने कहा कि सब जो तू है, तेरा टिकटॉक को लेके क्या एटीट्यूड है, तेरा टिकटॉक के लेके क्या एटीट्यूड है। तो मैंने बता दिया भाई मेरा टिकटॉक को लेके बहुत ही बकवास एटीट्यूड है, तो बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही बकवास है, इसको हाथों हाथ भगाओ, यहां से निकालो इसको, फोन में से रखनी नहीं ऐसी चीज फोन के अंदर। तो मेरा जो एटीट्यूड है वो मेजरेबल है, मैं इसको मेजर कर सकता हूं मेरे एटीट्यूड को, कि मेरा जो एटीट्यूड है किस टाइप का है। ये मेरा एटीट्यूड कैसे मेजरेबल है कि मैं इसको भाई स्केल के अकॉर्डिंग नाप सकता हूं कि बहुत गंदा एटीट्यूड है, थोड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, हद से ज्यादा अच्छा है। समझ गए? तो 5 स्केल बना लिए मैंने इसको मेजर करने के लिए। स्केल के अंदर मैंने जैसे इसको बना लिया कि जब बहुत अच्छा है, मॉडरेटली फेवरेबल है और नाइदर फेवरेबल है, बिल्कुल अनफेवरेबल है। तो मैंने इस तरीके का क्या बना लिया, एक स्केल बना लिया, और स्केल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दी, मेजरमेंट शुरू कर दी। तो मैं एटीट्यूड को मेजर भी कर सकता हूं। एक तरीके का इवैल्यूएटिव प्रोसेस है एटीट्यूड। अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड जान सकते हैं। समझ आई मेरी बात? और एटीट्यूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एटीट्यूड के अंदर एटीट्यूड जो होता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एटीट्यूड जो होता है कि आपका एटीट्यूड कितने लंबे टाइम तक बना रहेगा, या फिर स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है आपके एटीट्यूड की, वो एक्सपीरियंस के ऊपर और लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सपीरियंसेस के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है किसी चीज को लेके तो जाहिर सी बात है आपका एटीट्यूड ज्यादा स्ट्रोंग होगा उस चीज को लेके। जब तक किसी चीज का ज्ञान नहीं है अपने पास, अपने उसके लिए अपने एटीट्यूड तो जाहिर कर सकते हैं, बट अपने बहुत कॉन्फिडेंटली एटीट्यूड जाहिर नहीं कर सकते उस चीज को लेके। जब तक आपके पास किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर सब कुछ होगा आपके पास, तब आप उस चीज को लेके अपना रिव्यू दे सकते हो, अपना एटीट्यूड दे सकते हो, पूरा का पूरा अपने बारे, उसके चीज के बारे में आप बता सकते हो। तो आपका जो एटीट्यूड का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगी? वो एक्सपीरियंस के ऊपर और लर्निंग के ऊपर, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं किसके, एटीट्यूड के बारे में। तो आज समझ आया कि वास्तव में एटीट्यूड होता क्या है। थोड़ा सा बताया यार, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता यहाँ पे मैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है मैंने, एटीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो अपना एटीट्यूड टिकटॉक के लिए समझ आ गया क्या बनाना है आपको। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने लेटेस्ट एग्जांपल लेके इसलिए समझाने की कोशिश करी है, शायद सब कुछ समझ आ जाए। तो इससे एक चीज से 2 काम हो जाए, आपको एटीट्यूड भी समझ आ जाए और आपको टिकटॉक के साथ क्या करना है ये भी समझ आ जाए। ठीक है, तो यार ये था टिकटॉक के बारे में नहीं, एटीट्यूड के बारे में। आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है एक एटीट्यूड, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर आपके। एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, बहुत कॉमन है।
कई बार कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम से वर्ड लगते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, बट दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आज अपनों ने एटीट्यूड पढ़ लिया है और इसके बाद अपने एप्टीट्यूड की भी बात करेंगे किसी दिन। तो इसको वीडियो को देखना, बताना मुझे समझ आया है नहीं आया एटीट्यूड आपको, और मजा आया कि नहीं आया ये भी बताना। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मेडिकोस कैफे नया चैनल है मेरा और नया पेज भी है मेरा इंस्टाग्राम पे, तो उसको जितना हो सके शेयर करो। बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं डेली उसके अंदर, तो कुछ भी सीखोगे यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जो भी सीख रहे हो, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ उससे, तुम भी बहुत कुछ सीख सकते हो साथ में। तो प्रिपेयर करना है ताकि आगे अपने को टिकटॉक पे ना कुछ करना पड़े, अच्छी नौकरी नाकरी मिल जाए, समझ रहे हो ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।